दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तकमील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार इस चैनल पे आपके 10+2 की केमिस्ट्री और हाई स्कूल की मैं केमिस्ट्री और बायो आपको क्लास दे रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको क्या दिया था कि जैव प्रक्रम का इंट्रोडक्शन कराया था, फिर हमने जैव प्रक्रम की डिफिनेशन को बताया था, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हमने बात किया थी। उसी में सबसे पहले हमने कहा था कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कि पोषण आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रत्येक जीवधारियों के लिए, क्योंकि अगर जीवधारियों के द्वारा पोषण नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो उनको एनर्जी मिलने वाली नहीं है। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि बगैर ऊर्जा के हमारा शरीर चलने वाला नहीं है। अब हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है ये मानव की एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे कि मानव को एनर्जी कहाँ से मिलती है। आज हम लोग बात करेंगे कि पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, वो कौन सा पोषण करते हैं जिनके द्वारा उनको एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमने क्या कहा, जितने भी जीवधारी हैं उनको विदाउट एनर्जी वो यहाँ पे अपने आप को एग्जिस्टेंस से मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने अस्तित्व को बचा के रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए पोषण करना सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे फिर विनती करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को तकमील अहमद चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक लाइक का बटन भी दबा दें। ये हमारा क्या है, ये मेरा खुद का फ़ोटो है और ये हमारा नाम है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर आपको जो भी आपको हाई स्कूल और इंटर से संबंधित, इंटर केमिस्ट्री, हाई स्कूल बायो केमिस्ट्री संबंधित कुछ भी पूछना आप यहाँ से पूछ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ये हमारा क्या है कि इसको, जिससे मैं क्या करूँ, टॉपिक को शुरू कर सकूँ। ये आप देख रहे हैं कि अब हम बात करने चल रहे हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने डायरेक्ट क्या लिखा है कि पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे। जो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं फिर से साफ करके लिख रहा हूँ जिससे आपको और अधिक समझ में आए। तो हमारा क्या है कि जैव प्रक्रम का ये पहला वीडियो, जैव प्रक्रम के आने वाले के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें पहली क्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसमें, पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप तो ये आपको पूरी वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा कि लास्ट तक क्या आपने क्या सीखा। अगर वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या अभी से वीडियो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जो आप 10 मिनट देखेंगे तो भी आपका यह ख़राब होगा। इसलिए आप बने रहिए और लास्ट तक आपको बहुत अच्छा नंबर दे के जाएगा। और ये कंपटीशन के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे हाई स्कूल में रहकर या कक्षा 11 में रहकर 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, अलीगढ़ है, जामिया है, BHU है, उनके लिए तो और बेहतर होगा। और देखिए, अब बोर्ड के लिए अच्छा है ही। तो हम बात करने चलना है पोषण। तो पौधों में कि हम पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। पौधों में पोषण कैसे होता है, ये पहला क्वेश्चन। तो क्या आप बताइए, आप लिख लिए होंगे कि उम्मीद करता हूँ आपको ये आ रहा होगा। तो क्या होता है, पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ ये होगा। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है।
तो देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये समझ में आया। अब ये हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होने के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से, हमको जैसे कहते हैं हम किसी चीज़ में खाना बनाते हैं ना, तो बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस पौधों में प्रकाश संश्लेषण अर्थात पौधों में पोषण के लिए कौन सा बर्तन चाहिए, तो हम बर्तन के नाम पे क्या हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट हमको चाहिए। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हमको क्या चाहिए, इसी क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। इसमें ये फिर क्या होगा कि इसमें क्लोरोफिल के बाद अब क्या होगा कि इसके अलावा हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट, LIGHT, सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? डी पे आ जा रहा हूँ मैं अब। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये भी। और क्या आपको चाहिए? जल चाहिए। इनके द्वारा जब ये चीज़ें, ये आपके क्या है, ये दो तो आपके कच्चे माल हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश है, फिर क्लोरोफिल है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो वो आप कहेंगे कि हरे भाग में। कहाँ पे? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात करेंगे। हिंदी में कह देंगे पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PS। कहाँ पे होता है? पौधों के हरे भाग में होता है। ये आप कहता कि पौधों के हरे भाग में, ये पौधों के हरे भाग में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से अब पौधों का हरा भाग क्या होता है? पत्ती होती है। तो पत्तियों में या पत्ती में जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पे इस तरीके का आंसर करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जब हम यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें O2 गैस निकलती है। तो क्वेश्चन ये आता है, O2 गैस किससे निकलती है? O2 गैस का जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कि वाटर का होता है? तो क्या बताओगे आप कि वो किसका होता है? वाटर का होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और बात आती है कि इस क्रिया में हमको प्राप्त क्या होता है? इस क्रिया में हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। पौधों में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। फिर और क्या बनता है? ATP ऊर्जा के रूप में बनती है। और फिर क्या बनता है? NADPH बनता है, जिसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं या कोएंजाइम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कि निकोटिनामाइड। N से क्या होगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। क्या, फिर से बता दे रहा हूँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये क्या करता है? ये हाइड्राइड को निकालता है। जैसा कि आप आगे अभी मैं आपसे बात करूँगा कैसे चीज़ें होती हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे प्लांट में होता है, जो हमने ये सब लिखा था इसी को हम इस्तेमाल कर देंगे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। अगर छोड़ के गए तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। देखिए अब बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करने चल रहा हूँ मैं। प्रकाश संश्लेषण, देखिए हमारे वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि जितने भी टेक्निकल वर्ड होंगे सभी की इंग्लिश मिलेगी। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये आपके लिए अब बात होती है। देखिए तो फोटो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमको और अच्छे तरीके से देखना है। अब बात कहाँ पे होती है? ये फोटोसिंथेसिस आपका मान लीजिए कहाँ पर, ये आपका प्लांट है,
ये इसके क्या है, ये इसके रूट है। रूट माने क्या होता है, जड़ होता है। तो जड़ से देखिए क्या होता है, जड़ क्या है, जड़। ये क्वेश्चन आता है कि जाइलम कहाँ पे मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गलती होती है कहाँ मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जाइलम कहाँ पे मिलता है, तो जा तो जा का मतलब जड़, और जा से जाइलम। जाइलम कहाँ मिलता है, जड़ में मिलता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जाइलम क्या है, तो आप बता देना कि जाइलम एक प्रकार का ट्रक होता है। जो ट्रक होता है हमारे यहाँ ना, जो सामान ढोने का काम करते हैं, उसी तरीके से जो जा होते हैं, जो जड़ में जाइलम होते हैं, वो भी एक ट्रक होता है जिसपे क्या भर के जाता है, इस पे H2O भर के कहाँ पे पहुँच जाता है, पत्तियों में। क्या होता है, पत्तियों में। जो मिट्टी से जल सोखते हैं, मिट्टी से जल जो सोख लेते हैं, वो क्या करता है, जाइलम